बारात मथुरा के लिए राजा ने बड़ी तैयारी करवाई, कंस ने बहुत तैयारी करवाई। जैसे सनातन धर्म की शादियां होती, इसी प्रकार से अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम उल्लास के साथ की, धूमधाम से। और फिर सुबह हुआ तो अपनी बहन के लिए जिस समय डोली में बिठाना चाहा तो बहन ने अपने गले में गलवैया डाल के रोने लगी, बोली भैया भैया सुनो, हमें काहे को भेज रहे विदेश, ओ भैया 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 अरे बाला बनवे न गलियन में खेली, आज छुट रही सब संग की सहेली। भैया मेरे दिल को मला भैया, अरे क्यों आधार को यही उपदेश, ओ भैया हम काहे को भेज ले विदेश, ओ भैया। भैया 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 और रक्षा बंधन पे हमें बुलवैया, और मेरे तारे सिकंदर को पठैया, परमानंद को यही उपदेश, ओ भैया अरे हमें काहे को भेज रहे विदेश, ओ भैया। बेंगुली बहन के लिए मेरे नौजवानों जाने लोगों रथ में बैठा तो ज्यादा बहन रोज तो अपने संग चल लो, 3-4 खेत जाए पाओ 3-4 खेत, तब तक लोगों आकाशवाणी हुई कि राजा का जिस बहन के लिए दृश्य की ईसाई से तू विदा कर रहा है, इसी का आत्मा पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। आए आए मेरे नौजवानों जाने जैसे ही बात सुनी सोई जब पसीना आएगा, बिना मतलब बुखार के बिना बुखार कहा लगे 200 डिग्री पे बुखार पहुंचेगा। हाँ एकदम काले करी जी तो हमें बड़ो नाजन से पालो। और उसी समय से गुस्सा आई छठी पर इसने दिखा दिया, कहने लगे बहन तो जिंदा नहीं छोड़े, क्यों कि जब बहन के द्वारा हम पालो हम बाबा से नहीं रखेंगे जो बांसुरी आ जाए। सोई बांसुरी बोले कंसराज तुम अपनी बहन को न मारो, क्यों हमें तुम मार दो, जब हम मर जाएंगे तो लड़के ही नहीं हुए, मुझे मार दो। सोई बैठा है बोले तुम मर जाओ, तलवार लेके पहुंचो। सोई क्या बोली, भैया अपने जीजा को न मारो हमें मार दो, अपने जीजा को न मारो हमें मार दो। अब जब मतलब अब ये बात बोलने के सुनो भैया अपनी बहन को न मारो हमें मार दो। कंस कहने लगा खोपड़ी पकड़ के तुम्हारा दिमाग ठीक है क्यों, तो मैं कौन बनना चाहते हो सलाह करो। सोई एकदम से बांसुरी कहने लगे कि सुनो हम तुम्हें अक्ल बता रहे हैं, सांप मर जाए और लाठी और टूटे, तुम अपने घर मुझे ले चलो, बाद को तुम्हारे मतलब जो भी औलाद होगी मैं तुम्हें दे दूंगा तुम्हारी बहन के द्वारा। सोई भैया घर पे ले आती थाली में डाल दिया। मेरे नौजवानों सूत्री बन करते कछु दिन तो सेवा करी खूब बढ़िया करके पहला पुत्र हुआ, और पुत्र हुआ तो राजा कंस के लिए वासुदेव ने दे दिया। राजा कंस ने दया कर दी उस लड़के पे, कहा कि ले जाओ अब तो देवतन के सबके पेट में पानी है गो, इतवार बुद्ध बृहस्पति शुक्र शनिचर भूख पेट में लोटन करे कर नहीं पड़ी कि अब तो कंस मरेगा ही नहीं। अब जब अपराधी जो है वो पुण्य करने लगा मरेगा कैसे, तो ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी के लिए बुलवाया। नारद जी का कर्म क्या था कि ब्रह्मा का मैं पुत्र हूँ, नारद मेरो नाम, और चुगली करने लड़ाई करवाना सबसे बड़ो मेरो काम। नारद जी उसी समय चल दिए, नारायण नारायण करते हुए राजा कंस की सभा में कंस ने नारद जी को प्रणाम किया और गद्दी छोड़ दी, महाराज बैठो। जलपान कराया, कहने लगे क्यों आज बड़ा हंस रहा है, क्या बात है। बोले हंसकार है बहन के द्वारा एक लड़का पैदा वो भले। बोले सुनो
तुम 7 लड़का को छोड़ दो 8 में घुमा रहे हो तब फिर मतलब के धनी चौगनी का रेलगाड़ी बड़ी है ना तुम्हारे और भूषण तुम्हारे सरदार तोड़ देंगे गंगा जी के साथ रहे टक्कर तुम्हारे सरदार तोड़ देंगे पंखुड़ियां दी फूल की और भैया 14वीं विद्या अपनी नारद जी ने फेंक दी सोई कंस को गुस्सा आई अपनी बहन के द्वारा लड़का गोदी में खेल लो उठाओ पटक दिया और जो पुत्र हुआ पटकता गया 6 पुत्र मारता है 7 में गर्भ की बारी थी कंस के यहाँ तैयारियां होने लगी जब तैयारियां होने लगी तो महाराज सूत जी वर्णन करते कि हे सरकाधिकारियों अब शुक्रदान पर राजा परिषद के लिए सुखदेव जी समझाते हैं भाई का भूषण जी गरुड़ जी महाराज या कथा करे वही कथा आपके गांव बिगरही में चल रही है मेरे नौजवानों आज पंचम दिवस है तो देखिए आज सूत जी कहने लगे कि ऋषियों सुनिए आए हाय बहुत सुंदर लोगों कथा है भगवान की ये 7वां गर्भ जो है वो खंडित कर दिया भगवान ने अपनी योग माया से देवकी के गर्भ से योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया जैसे बलराम पैदा हुए कंस कहते हैं कि गर्भ खंडित हो गया मथुरा में तो कंस खूब हंसे अब तो बड़ो हंस रहा है बिना मार के हंसी तो कहते ही ना अच्छी लगी तुम हंस रहो और जब चितनी भाई आवाज बोलो मेरे सामने इसका मतलब अब गर्भ में खंडित होने लगे नहीं जन्म लेगा वो नहीं लगा जन्म ही नहीं ले सकता है अब भैया ये 8वें गर्भ की बारी है कंस के यहाँ तैयारियां होने लगी कंस के यहाँ तैयारियां होने लगी है मेरे भैया ये भैया भैया रात भादो महीना आधी रात का वक्त भैया कछु 12 बजे में 15 मिनट बाकी है मैया की पीर उठ रही है माँ रो रही है और सब लोग जानते हैं कि लड़का को अगर माता